बहुत ही अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए, उन कॉलेजों के लिए जो सिर्फ बच्चों का एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेकर के होगा हिंदी है, और हिंदी का इस तरह से बढ़ावा देना कॉलेजों का या यहाँ के शिक्षक का, तो ये एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जा रहा है जहाँ हम लोग। ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ये एक बहुत ही अच्छा एरिया जो देखने को मिला है। यहाँ पे एक स्कूल भी है और काफ़ी सुना अगल बगल वालों से स्कूल के बारे में, यहाँ की बहुत सारी तारीफ़, बहुत सारा जिक्र, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में सुनी। तो बस लगा कि भाई एक बार स्कूल के अंदर जा कर के देखते हैं कि क्या कैसा सिस्टम है। तो अभी स्कूल का नाम तो खैर नहीं बता सकते क्योंकि भाई उन लोगों की इजाज़त अभी ली नहीं गई है और लिया भी नहीं है। तो ये था कि भाई हमें उस अच्छाई को दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है, उसके नाम से और उससे कोई मतलब नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के पीछे साइड में। यहाँ पे सारी गार्डनिंग की सारी व्यवस्था, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल नई चीज़ें, नया हरियाली और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ का है इलाका ही, और यहाँ पे बिल्कुल जंगल वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पता भाई अलग अलग तरह के पेड़ हैं और ये सब एक साथ लगे हुए हैं। बीच में ऐसी प्लांटिंग भी है, ऐसी घास के मैदान है। यहाँ पे बैठ करके कुछ टाइम पे लोग अपना बातचीत या डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये कॉलेज के जो कैंपस का पुराना जो गेट की तरफ का एरिया था वो मैंने अभी आपको शूट किया। इसके बाद हम लोग गेट की तरफ में चलेंगे और क्योंकि बारिश हुई है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश का भी ऐसे पानी यानी भरा हुआ है, ज़रा ज़रा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे आया जा सकता है, बैठा जा सकता है। तो अभी हम लोग चलेंगे गेट के अंदर और दिखाएंगे आपको गेट के अंदर की चीज़ें कर रहा है। और बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, देखेंगे इनका क्या रुझान है, स्टडी पॉइंट ऑफ किस तरह से चल रही है क्लासेस में, क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इनका एजुकेशन कहाँ तक पहुँचा है। तो बच्चों की तरफ थोड़ा सा आप लोग फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं सारी सेकेंड ईयर क्लास कहाँ चल रहा है? आप लोग की क्लासेस बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और लगातार ही पीरियड आप लोग के खाली तो नहीं रहते हैं, लगातार ही क्लास चलती रहती है। आप लोग का अनुभव कैसा रहा, क्या आप लोग बताइए? आप लोग साझा करेंगे। यहाँ पे जैसे जुड़ने की बात होती है, हम किसी नए संस्थान से जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं, कुछ बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। तो क्या कुछ अच्छा देखने को मिला आपको यहाँ पे, या कुछ ऐसा अनुभव जो पुराने संस्थान में नहीं था यहाँ पे है? कुछ ऐसा आप लोग जिक्र करें कि लड़कियों से सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं, आप लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप कुछ बताएंगे? मैम, आज भी ये मेरा फर्स्ट दिन है। हाँ, क्लास मैंने अटेंड किया यहाँ पे जी। बाकी जब से मैंने आई यहाँ पर तब से मुझे सर्टिफिकेट मिली हुई है और अच्छी क्लास चल रही है। बाकी ये टीचरों का व्यवहार आपको ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। स्टूडेंट में भी एक दूसरे में सब सहयोग की भावना है? जी। इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे, मतलब जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते थे वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे आपको ठीक ठाक लग रहा है? जी मैम। इंजॉय लग रहा है, ऐसे बोरिंग तो नहीं लग रही? पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग के साथ हम नहीं कर सकते। नहीं भी बच्चा जब बोरिंग फीलिंग आती है और पढ़ाई वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता, तो आपको ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा, तो आने वाला 2 साल आपको अच्छा गुजरेगा, आप ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये अभी आप लोग का पूजा हुआ विश्वकर्मा जी का यहाँ पे, तो ये हमें लग रहा है शायद आप लोग का हॉल है, शायद सबसे बड़ा। इसके अलावा भी हॉल है आपके कैंपस में? आप लोग भी इलेक्ट्रिशियन विभाग से हैं? आप लोग भी इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं? हाँ, बाहर के नहीं? लगभग हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये इलेक्ट्रिशियन का विभाग है, आगे कैंपस है। तो ये हम यहाँ पे लगभग स्टूडेंट से भी मैंने बात किया, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोशिश ये थी कि
क्लासरूम था वो बहुत ही ठीक ठाक सिस्टमेटिक हमें देखने को मिला। और ये कॉलेज का पीछे का जो एरिया है क्लासेज आपको देखने को मिल रही होंगी। और ये जो मतलब मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ पे लगा वहाँ की हरियाली की, बहुत सारे पेड़ हैं। और जैसा भी आप देख पा रहे हैं ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा नीचे तक लटकी हुई है। तो यहाँ का जो बाकी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का जो हरियाली है बहुत हरा फील्ड बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए खेलने का बैठने का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल हरियाली वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और बिल्डिंग भी इस तरह से बनी हुई है कि एक तरफ एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर दूसरी तरफ दूसरा आपको अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, फिर ऑफिस का एरिया अलग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो वातावरण है वो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा मधुर आप देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ में, और बीच बीच में आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते जाएंगे। तो गाइस यहाँ का जो माहौल था वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे विभागाध्यक्ष उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, सारे क्लासरूम में हमें जाने दिया और हमें लगभग शूट करने दिया। तो ये एक अच्छा बिहेवियर देखा जा सकता है कि कॉलेज में जब इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है लोगों की नज़र में, क्योंकि बच्चा यहाँ सीखता भी बहुत मन से है और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑफिस का एरिया देखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ मुझे हर तरफ ही हरियाली का माहौल और हर तरफ ही पेड़ पौधे, हर तरफ ही फील्ड, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मेरा मन तो है कि मैं घंटे 2 घंटे यहाँ पे रुकूँ, लेकिन फिर मैं निकलना भी है यहाँ से। तो आप सब बने रहिए, आगे बाकी का जो वीडियो हम शूट करेंगे वो हम दिखाते जाएंगे। कॉलेज के अंदर एंटर हो रहे हैं हम लोग, बाहर से हम गए थे पीछे के साइड से, तो हम इसके लिए जा रहे हैं ऑफिस की तरफ में। और ये कॉलेज का मेन गेट है। ऊपर की तरफ जैसे हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे जो जैसे भी देख पा रहे हैं कि बच्चों का शायद लंच का टाइम बच्चे बाहर भी आ रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। और ये रहा कॉलेज के अंदर का एरिया। वो लिखा है एक सेकंड उधर से। यहाँ पे काम चल रहा है क्या? काम चल रहा है क्या? अभी यहाँ पे और ये एक नई जो सोच है, ये बाकी भी कॉलेज इसको अपनाया, तो ये एक अच्छा मैसेज हमको यहाँ से देखने को मिला कि लगातार बच्चे जो लाइव प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं क्लास के दौरान, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। लगभग प्राइवेट आईटीआई में तो देखने को मिलता ही नहीं है, बट अगर हमें गवर्नमेंट में ये देखने को मिल रहा है तो ये अच्छा मैसेज है, वो भी ऐसे रूरल एरियाज में जहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ाई का इतना वैसे बहुत अच्छा नहीं रहता है, या उनका लाइफ के दौरान
यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जैसे बच्चे जो भी हैं हमारे यहाँ पे लगातार पूरी कर रहे हैं। और ये हिंदी का है विशेष कि मैं भी हिंदी से बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ और हिंदी का डायरेक्टली जो क्लास में भी सीख रहे हैं जो टाइपिंग। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है तो आप करेंगे ना कुछ बात करेंगे जनरल कम्युनिकेशन होगा। तो आप जैसे यहाँ पे आए फर्स्ट ईयर है आपका, ये कितने साल का पेड़ है? 1 साल का। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन लिया और ये 1 साल में आपका तो ये आपका 1 साल का ट्रेड है और इसमें आपको हिंदी टाइपिंग सिखाई जाती है। हिंदी की जो भी माध्यमिक क्रिया है वो सब आप सीख करके उसमें बेहतर करना है। तो क्या टाइपिंग भी सिखाई जा रही है? इसमें आप करते हैं कंप्यूटर पे करते हैं या फिर टेप रिकॉर्ड? कंप्यूटर पे ही आपको टाइपिंग। आप टीचर हैं। अच्छा सर, आप यहाँ के शिक्षक हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, ये है इस कॉलेज के इस ट्रेड के शिक्षक, तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या रुझान है और बच्चों को सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। और साथ में इस ट्रेड का महत्व, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी भी हैं और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी का इस तरह से बढ़ावा देना कॉलेजों का या यहाँ के शिक्षक का, तो ये एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाना, जहाँ हम लोग भाग रहे हैं CBSE की तरफ में या फिर इंग्लिश की तरफ में, उस बीच अगर हिंदी के लिए प्रयास किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा संदेश है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों का कैसा रुझान है सीखने के प्रति, क्या हिंदी को लेकर के अभी भी वो पुरानी मानसिकता है कि नहीं हिंदी सीखने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तो हमें नहीं, अब हिंदी की तरफ तो बहुत ही रुझान है बच्चों का जी कि हम हिंदी ही सीखते हैं। हिंदी में हमारे यहाँ टाइप भी होता है, हिंदी शॉर्ट हैंड है, इसलिए हिंदी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है और ज़्यादातर सब हिंदी के ही मीडियम से पढ़ के आए हैं यहाँ के बच्चे। जी तो सर ये इंग्लिश मीडियम का नहीं है। अच्छा, तो जैसे इस ट्रेड को करने के बाद बच्चों की क्या संभावनाएं इसमें देखने को मिलेंगी? वैकेंसीज के क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में क्या कुछ संभावना देखने को मिलेगी यहाँ के बच्चों को? वैकेंसी सचिवालय तक में है, हर जगह है और अपना भी रोजगार करना चाहे तो इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं कहीं भी और किसी भी जगह पे कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि टाइप जो है क्लर्क में भी मांगी जाती है और शॉर्ट हैंड तो है ही है जो है आशुलिपि हिंदी स्टेनो, तो इसलिए शॉर्ट हैंड को बढ़ावा आज हर विभाग में इसकी जगह है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ की नहीं है। टाइप हमारे यहाँ कंप्यूटर से होता है, टाइप भी सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से और टाइप बच्चे करते हैं और सब हिंदी में करते हैं। अंदर आ सकते हैं? जी बिल्कुल। लाइट अभी चली गई। तो ये कोपा की ट्रेड है ना सर? जी ये कंप्यूटर का 1 ईयर का कोर्स होता है ना? और इसमें क्या क्या संभावना है? बच्चे तो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं और सबको एक सिस्टम प्रोवाइडेड है यहाँ पे, सिस्टम की कोई कमी लगभग नहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया ही सिस्टम, बच्चों से ज़्यादा सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिल रही है, ये बहुत ही खास बात है। तो अभी हम जानेंगे यहाँ से बच्चों के कुछ सवाल करेंगे और बच्चों से कुछ राय मांगेंगे। तो राय हम सीधा लड़कियों के पास पहुँचते हैं और लड़कियों से ही लेंगे। लड़कियाँ हमारी प्राथमिकता में है। मैम आप इधर आए, आप आए, आप बाहर, कोई बात नहीं। इनको ही क्यों चुना उसके पीछे भी एक वजह बता रहे हैं। आप प्लीज़ बाहर आए, थोड़ा सा पर्दा सर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये शादीशुदा महिला है, वेडिंग महिला है, उसके बाद भी ये इस क्षेत्र में आ रही है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पा रही है। क्योंकि शादी होने के बाद कई सारे लोगों का घर परिवार और गृहस्थी में समय लगने लगता है, या लोगों की एक सोच हो जाती है कि हम अपने घर की बहू को घर पे ही रखें। उसके बाद भी आ रही है और कंप्यूटर सीख रही है, क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्टली हम टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर सीख रही है। तो मैम आपका कैसा रुझान रहा और आप यहाँ पे आकर के आगे का आपने क्या थीम बना रखा है, आगे आप क्या कुछ करने वाली हैं? थोड़ा सा आगे BTC इसके बाद करना है। अच्छा, इसके बाद BTC करना चाह रही हैं। तो अभी कोई लक्ष्य वैसा आपने निर्धारित नहीं किया है?
अच्छा, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पे आ रही हैं तो ससुराल वालों का क्या रिएक्शन रहता है, घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? जब पढ़ो तो आगे बढ़ता है। अच्छा, वो मतलब कुछ कहते नहीं है? आप सुबह में जैसे आपने खाना पीना बनाया उसके बाद वो कहते हैं कि आप चले जाओ, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। तो गाइस ये सब आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी सोच है जो ऐसे पिछड़े इलाकों में भी हमें देखने को मिल रही है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह सारी सुविधाओं को हम देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर ये सब सुविधाएं हमें देखने को मिल रही हैं तो शायद ये बहुत ही अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए, उन कॉलेजों के लिए जो सिर्फ बच्चों का एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेकर के उनका सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम कराते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चा सीख नहीं पाता है। और यहाँ पे बच्चे डायरेक्टली लैब कर रहे हैं और हमने जैसा देखा अभी कि महिला जो शादी के बाद भी आ रही है और उनका कहना है कि उनके ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ सीखो बाहर जा करके और कुछ काम को ही जानेंगे उनकी सीधी राय। और हाँ, ये ट्रेड होता है कॉस्मेटोलॉजी करके, इसको बेसिक क्या नाम दिया जा रहा है, बहुत नाम तो नहीं जान पा रही हूँ इसमें का, पर ये स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो कुछ कुछ सुविधाएं जरूर इसमें दी गई होंगी, लड़कियों के लिए खास बात जरूर दिखाई गई, तो इसमें कुछ जरूर खास बात दी गई होगी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, ताकि वो लोग अपने रोजगार से इसको जोड़ पाएँ और अपने स्किल को भी बिल्डअप कर पाएँ। तो अभी हम जानेंगे सीधा लड़कियों से, कुछ थोड़े बहुत सवाल करके जानेंगे उनकी राय। तो आप बताइए कितने साल का कोर्स होता है? मैम आप कॉस्मेटोलॉजी पे हैं, तो आप ये बताएं कि आप शादीशुदा है और उसके बाद भी आप कॉलेज अटेंड कर पा रही हैं, रेगुलर क्लास आ पा रही हैं, तो क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कुछ बारे में आप बताएंगे ताकि बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी लड़कियां हैं, वो भी ट्रेनिंग हो पाए, वो भी सीख पाए। सीधे खड़े हो, क्योंकि शादी के पहले का जो एक लाइफ होती है वो एक अलग होती है। स्टूडेंट लाइफ में तो माँ बाप सोचते हैं कि वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाए, लेके जाए, नहीं तब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की भी क्या यही सोच होती है, ऐसा आपने महसूस किया, या फिर कुछ जो चीज़ें संघर्ष है वो आप खुद ही कर पा रही हैं, आप खुद ही अपने मन से, अपनी हिम्मत से आप क्लास अटेंड कर पा रही हैं, नोट्स कर रही हैं? घर वालों का सपोर्ट है, वो रेगुलर आप क्लास भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों को उनके ससुराल वाले या उनके मायके वाले जो भी हैं वो लड़कियों को यहाँ भेज रहे हैं और उन्हें क्लासेस करने दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैम क्या जान सकते हैं यहाँ पे लैब होगा? यस जी, ये मैम है और ये बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रही है। अभी आपने जैसे देखा कि कॉलेज किस तरह से सारा सिस्टमेटिक है और यहाँ के जो बच्चे थे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक लड़कियाँ बैठी थी कि मैम को श्रेय जाता है कि मैम ही उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील अप कर रही है, ताकि इस तरह से सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये लैब है कॉस्मेटोलॉजी का, ये सब ये मुझे टूल्स की बहुत तो नॉलेज नहीं है मुझे, पर ये जैसा मैं देख पा रही हूँ कि शायद वो हेयर के लिए है, वो उसमें कुछ हेयर स्ट्रीमिंग होती है। ये हेयर स्पा है, हाँ, ये फेशियल के लिए है और ये जो ये लगे हैं मैनिक्योर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सारी मशीनें यहाँ पे लगभग उपलब्ध है। बच्चियों को बहुत दूर जाकर के किसी बड़े महंगे रिजॉर्ट में सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें बच्चियों को सिखा दी जाएंगी। मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चियाँ जब यहाँ से निकल करके बाहर आएंगी तो वो ज़रूर अपने आप में एक अलग बदलाव को महसूस करेंगी, कुछ नई चीज़ें वो ज़रूर देखने को फील करेंगी। बस करेंगे बाहर आपका ट्रेड में चेंज कर दे रहा हूँ, देखने को मिलता है। आपका ट्रेड में हमें क्या चेंज कर दे प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा ऐसे लाइव में? ठीक है, लाइव में क्या मतलब छोटा सा कुछ, थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह, हाँ थोड़ा सा कुछ हेयर कट वगैरह मैं ही चाहूँगी कि आप कुछ पे ही ट्राई करें हेयर स्टाइल में। हाँ बस थोड़ा सा आगे का, हाँ कुछ भी जो भी आप कर लें, एब्रो करा सब कुछ A to Z सभी साफ चीज़ें। तो अभी आप उसको क्या कर सकते हैं? अभी हमें तुरंत कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एब्रो वगैरह लुक चेंज कर सकती हैं अगर ऐसे कहा जाए, मतलब जैसे आपने थ्रेडिंग का कहा, स्टार्टिंग में थ्रेडिंग और जैसे वहाँ भी मशीनें वो हेयर स्पा के लिए देखा था वो डायरेक्टली हेयर स्पा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, वो भी हेयर स्पा हो जाएगा। हाँ, तो क्या मतलब वो वैसे ही वर्क करता है जैसे हम लोगों ने सुन रखा है या जी, उसमें पानी बॉल में भर दिया जाता है और वो हीट हो जाता है, वही स्टीम के थ्रू आपके हेड पर जाता है। वो एक्चुअल में हेड मसाज, ऑयल मसाज करने के बाद ही हेयर स्पा दिया जाता है। और हम स्ट्रेचिंग का जैसे वो बालों को सीधा होता करने का होता है, स्ट्रेचिंग होती है। हाँ, हेयर करली बाल जो रहते हैं वो स्ट्रेटिंग लगाकर इलेक्ट्रिक भी आते हैं और हमारे पास वैसे भी औजार है जिसे चूटे के द्वारा स्ट्रेट किया जाता है। कितने समय तक चल पाते हैं? टिक तो पाते हैं, अगर आप करा लिए तो
सुबह कराए शाम तक चला जाता है। अगर आप बढ़िया जेल यूज करते हो तो 2 से 3 दिन आप चल जाएगा। चल जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही हमने बाल धुला तो फिर वो पुराने स्थिति में फिर पुराने जो उसकी जो बाल की ग्रोथ का जो हो रहा था फिर अपने उसमें वो पुराने रूप में वो हो जाता है। परमानेंटली नहीं होता है। कहने का मतलब बहुत से लोग पार्लर बड़े बड़े पार्लर में चले जाइए कहते हैं पैसा permanent कर देंगे। कमाने के लिए बोलते हैं हम परमानेंट कर देंगे, परंतु वो 6 मंथ तक ही जो सारे टूल्स हमारे लगते हैं छोटे से लेके बड़े तक मैं उनके नाम इशू कर देती हूँ, वो अपना साल भर उसी से प्रैक्टिकल करती है। नहीं, मैंने ये देखा ना कि तो आज हम इसमें लाइव भी देखेंगे भाई, लाइव चीज़ें करने वाले हैं। तो मैंने ये देखा ना बहुत सारी, मैंने जैसे स्कीम पता की है तो बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जैसे बच्चियां करना चाह रही हैं, पार्लर खोलना चाह रही हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें बहुत अगर आप ये यहाँ से ITI से 1 साल का कोर्स कर लेती हैं तो सरकार उन्हें क्या कहते हैं बिना ब्याज दर से लोन उपलब्ध करा देती है और तुरंत कोई बिना किसी झंझट से तुरंत मिल जाता है। और ऐसे 40 से 50 हजार रुपए आपको तुरंत और मैंने बहुत मिल सारा जाएंगे। ये भी देखा है कि कई सारी जो विभाग है जैसे खादी विभाग है या और भी जो कुछ केंद्र है, मुझे नाम तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से वो पूरा एक किट देते हैं ब्यूटिशियन का, कि जिससे महिलाएं अपना खुद का पार्लर खोल कर अपनी जो भी छोटी मोटी जो छोटा बजट में जो करना चाहते हैं, जो अपने घर में बैठ के रोजगार थोड़ा सब्जी के लिए अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए थोड़ा सा छोटे इसमें पार्लर का कोर्स आप करके कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ज्यादा पैसा है या बड़ा पार्लर खोले तभी, आप घर में भी आप छोटे से कोने में भी आप कर लेंगे। कम से कम आपको पार्लर इसके थ्रेडिंग के लिए तो आपको क्लाइंट मिल ही जाएंगे हर मोहल्ले हर गली में। थ्रेडिंग आज की थ्रेडिंग का रेट 25 से 30 रुपया हो गया। अगर 4 लोग भी आ गए तो आप दिन में 100 रुपया कमा सकते हैं। मतलब निजी जो खर्चा है, निजी खर्चा सब्जी है, छोटे मोटे खर्च के लिए अपना किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये है सनस्क्रीन और ये है गोल्ड का ब्लीच। अच्छा, तो ये मैम इसमें कितना टाइम लगता है? ब्लीच में तो 15 मिनट में हो जाता है। ब्लीच ये सनस्क्रीन है आप ये और सभी स्किन के लिए है, सारे स्किन के। हाँ, कोई भी स्किन वाले नॉर्मल ड्राई और क्या कहते हैं कोई भी स्किन जिसकी नॉर्मल है, ड्राई है, या फिर ऑयली है, सभी स्किन के लिए ये सभी के लिए है। और ये है हमारा ब्लीच क्रीम गोल्ड का, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोल्ड की ब्लीच क्रीम ये लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे उसके बाद फेस को धो देंगे तो बहुत अच्छा जो हमारा इसमें गोरा काला ब्लीच नहीं करता है, हमारे रोई को हमारे स्किन के कलर में कन्वर्ट कर देता है। मैम ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है? हाँ, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये महंगी सब कुछ करके तब वो सीखता है। अच्छा मैम, हेयर कट का क्या है, कैसे आप करते हैं? यू कट है, स्टेप कट है, आगे की तरफ का आप क्या कुछ करते हैं? फ्लिक कट करते हैं आगे की तरफ। जैसे मेरा फेस है तो इसमें कौन सा बेटर लगेगा अगर हम सिर्फ आगे का हेयर कट लेना चाहें तो? पीछे का नहीं, सिर्फ आगे का। फ्लिक कट करा सकते हो क्योंकि जो आपका ये फेस है राउंड है, गोल है, तो फ्लिक उतना अच्छा लगेगा नहीं। फ्लिक कैसे होता है? फ्लिक ये रहता है यहाँ से ईयर टू ईयर लेके और यहाँ पे जो फेस पर बाल रहते हैं और यहाँ से कट कर दिए जाते हैं छोटे छोटे। कोई छोटा रखता है, कोई लॉन्ग रखता है, लॉन्ग रखता है यहाँ तक गिरता है, जो शॉर्ट रखता है वो यहाँ तक गिरता है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ और आगे के लिए सिर्फ आगे का जो हेयर कट है? पफ वगैरह बना सकते हैं, कर्ली कर सकते हैं, जैसे बाल चोटी कर लिया 2-4 बालें निकाल के कर्ल बना सकते हैं, पमिंग के द्वारा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जैसे आपने ये बताया, जो पहले चलते थे स्टेप कट, 3 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, आजकल तो बहुत सारे नए आ गए, लेदर लेयर। अच्छा, लेयर वाले ये सब नए। मैडम का पूछेंगे, पूरा बताएंगे कि हाँ कैसे सिखाती हूँ, कैसे क्या कराती हूँ। A to Z मैं पूरा फाइल बनवाती हूँ, 3 फाइल बनती है, एक योगा का, एक ब्यूटिशियन का और एक मेहंदी की। तो ब्यूटिशियन में सभी अभी बच्चों ने सीख रखी कि नहीं? अभी जस्ट तो एडमिशन हुआ है, तो अभी हम थोड़ा सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं आगे आगे।
हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिली। पर्सनली एक अनुभव बड़ा अच्छा रहा। और आपने जैसे कहा कि जो हेयर कट का है वो आगे मतलब फेस के अकॉर्डिंगली भी बेसिकली हेयर कट है ना। हाँ, फेस के अकॉर्डिंग जैसा फेस सिंपल जितना जो भी जैसा रहता है वैसे रहता सिंपल का है। जो अब जैसे हाइटेड लड़की है और वो पफ बना लेती तो वो और हाइटेड दिखने अच्छा नहीं लगेगी लगेगा। तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। कम हाइट वाली अगर पफ बनाती है तो वो बहुत अच्छा और वो सुंदर लगता है कि उसकी हाइट भी लंबी दिखने लगती है। मैम पफ कितने प्रकार के, जैसे मैंने पफ कई प्रकार के होते हैं। आप बहुत 3 स्टेप लगाकर पफ बना सकते हो, 2 स्टेप लगाकर पफ बना सकते हो, 1 स्टेप लगाकर पफ बना सकते हो। अच्छा, पफ बनाने के बाद आगे का फिर हेयर स्टाइल कैसे करें? हेयर स्टाइल कुछ भी झूला बना सकते हो, चोटियां बना सकते हो। हाँ, कुछ भी झूला चोटी है, कोई भी चोटी हाँ 4 लेयर 5 लेयर की चोटियां आती हैं वो बना सकते हो। कोई भी आगे का पोर्शन बनाने के बाद आप कोई भी चोटी डाल सकते हो और वो सब खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जुड़ते रहूँ आपसे। जी, कभी भी एनी टाइम आप आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम दो तो मैं ये सब मशीनों के विषय में भी बता सकूंगी, लेकिन तो उस काम को यूज़ किया, जी, जी, उसका जी। नुकसान देखने को मिला, तो फिर लोगों का रहता है ना कि ये चीज़ गलत है, हम नहीं इस्तेमाल करनी नहीं किया और उन्होंने दूसरा कर लिया। तो ये सब इसलिए मैंने पर्सनली आपसे इसलिए करवाया। ठीक है मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे आप। तो गाइस आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा और हमने बच्चों के साथ में बहुत सारी मस्ती की। बहुत मैम से भी हम लोग ने मिल करके कुछ बातें जानना चाहिए, कुछ नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिला और ऑलमोस्ट लगभग हमने सारे ही क्लास को कवर कर लिया है। तो यहाँ का जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। सारी चीज़ें हमें यहाँ परफेक्ट मिली, कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। और ये एक सलाह भी है कि बाकी के जो भी कॉलेज हैं उन्हें इस तरह के कॉलेज कैंपेन से सीख लेनी चाहिए। कुछ ऐसा बदलाव उसे अपने यहाँ ज़रूर करना चाहिए जो इस तरह का बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर लगभग ये सारी चीज़ें इस रूरल एरिया में लोगों को देखने को मिल जाए तो शायद ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज होगा।